आदरणीय कपिल उपाध्याय जी से खास बात करते हैं और पूछते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी मंदिर की व्यवस्था की नज़रों में कैसी है। आदरणीय उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे। सभी अध्यात्म टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बांके बिहारी जी की जो जितनी अव्यवस्था हैं ये जग प्रसिद्ध हैं। जिनमें से कुछ अव्यवस्थाएं तो अभी कोरोना के बाद में नई डेवलप हुई हैं, जो भी यात्रियों को महान दुख दे रही हैं। जैसे कि जितने भी गोस्वामी वर्ग है, वे गोस्वामी वर्ग को ये विशेष अधिकार दिया था कोरोना के बाद में, और यात्रियों को तो लाइन लगेगी, लेकिन उनके शिष्यों को गेट नंबर 4 से विशेष रूप से प्रवेश दिलाया जाएगा। ये मंदिर की व्यवस्था थी और गोस्वामियों ने इसमें सहयोग किया था। आज हो ये गया है कि वहाँ कुछ लोग उसका ठेका ले लेते हैं गेट नंबर 4 का, और शायद कुछ पैसे ये उस दिन की सेवा वाले को देते हैं, 40-50 हज़ार रुपये प्रति दिन के हिसाब से देते हैं। और वो लोगों के एजेंट बाजार में खड़े रहते हैं और सब बोलते हैं कि आपको चलिए हम आपको VIP दर्शन कराते हैं, बिना लाइन के दर्शन कराते हैं, आपको तुरंत दर्शन हो जाएंगे, 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और उनकी जो फीस है 1000 रुपये से 500 रुपये तक की फीस है, प्रति व्यक्ति 1000 से 500 रुपये तक वसूल करते हैं। इतनी बड़ी अव्यवस्था होने पर भी बांके बिहारी जी के गोस्वामी चुप है, वृंदावन की जनता चुप है, और वो क्यों नहीं इस बात का विरोध कर रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता। नहीं तो उपाध्याय जी, गोस्वामी समाज तो ये कहता है कि VIP का जो व्यवस्था है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये शासन प्रशासन के हाथ में है। अब मंदिर की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, मंदिर की व्यवस्था जो भी व्यवस्था है वो अभी तक जिसकी सेवा है उसके हाथ में है, उसी की चलती है। मंदिर में कटघरा में उसी का व्यक्ति जाता है जिस व्यक्ति की मंदिर में सेवा होती है। इसी बात को प्रतिदिन उसको पैसे मिलते हैं। और कोई गोस्वामी के बालक हैं जो जिनकी सेवाएं कम है लेकिन मंदिर में काम करते हैं, उनको वो पैसा देते हैं और वो कटघरा में गोस्वामी अपना शिष्य बदला के उनको प्रवेश दिलवाते हैं। और उसके लिए प्रशासन असहाय है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा हुआ है कि भाई गोस्वामी के जितने शिष्य हैं वो उनको विशेष रूप से अपने गोस्वामी लोगों को दर्शन कराएंगे। लेकिन बात आती है सेवाधिकारी की, तो सेवाधिकारी यानी जिनका सेवा होता है उस दिन वो मंदिर में उपस्थित होते हैं, सेवा ठाकुर जी का वही करते हैं। जो VIP यात्री जो होते हैं, जिनको लाया जाता है VIP लोगों को एजेंट पकड़ के लाते हैं, वो कुछ विशेष रूप से अपना चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उस चढ़ावा में गोस्वामी को वो चढ़ावा मिलता है, और हो सकता है कुछ चढ़ावा में से उस चढ़ावे से कुछ भाग उस एजेंट को भी मिलता हो जो वहाँ से यात्रियों को पकड़ के लाता है। आप देखेंगे विद्यापीठ के चौराहे से लेके बांके बिहारी मंदिर तक सैकड़ों की संख्या में ऐसे एजेंट खड़े हुए हैं जो भी कहते हैं चलिए हम आपको VIP दर्शन कराते हैं, लाइन से अलग दर्शन कराते हैं, सैकड़ों की संख्या। तो ये एजेंट कौन है? ये गोस्वामियों के वर्ग ने सक्रिय किया है कि आप पकड़ के लाइए और हमको भेंट दिलवाइए और उसका अपना हिस्सा लेके जाइए यहाँ से। और पहले तो ये कुछ लोग तो इसमें तीर्थ पुरोहित थे, कुछ पंडितों के लड़के थे, लेकिन आजकल तो सभी लोग, बाहर के लोग भी इसमें सक्रिय हो गए हैं। प्रत्येक आदमी प्रतिदिन लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया कमा लेता है। दूसरा जो इनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि बड़े श्रद्धा से व्यक्ति माला खरीदता है, प्रसाद खरीदता है। माला की कीमत भी 500 से 1000 रुपये तक की वो पेमेंट करता है। उस माला को जो जिस गोस्वामी को देता है वो गोस्वामी अंदर जाता है। एक इनकी चंदन कोठरी है, चंदन कोठरी के भी बीच में उस माला को फेंक देते हैं और दूसरी माला को उठा के वहाँ से ले आते हैं और यात्री को पहना देते हैं। कहते हैं आपकी माला ठाकुर जी को धारण हो गई, और दूसरी माला जो प्रसादी माला है हम आपको ये धारण करा रहे हैं। बगल में ही इनका जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं इनका एक लुटिया में चाहे पानी रहता है, उसमें कुछ गुलाब जल वगैरह मिला देते हैं, उसको ये चंदन चढ़ामढ़ करके उनको बांटते रहते हैं। जो पेवरी का चंदन होता है उसी को आदमी के मस्तिष्क को लगा देते हैं। आदमी भी सोचता है कि मेरा सम्मान हो गया, मेरी दर्शन की यात्रा पूर्ण हो गई, लेकिन इससे अव्यवस्था होती है। जिस कोठरी का आप बात कर रहे हैं, क्या ये कोठरी मतलब इसमें एक तरह से कचड़े वगैरह फेंके जाते हैं क्या? इस कोठरी में होकर गर्भगृह में जाने का रास्ता है। अच्छा, गर्भगृह में जाते हैं या जगमोहन में उस कोठरी में होकर जाते हैं। जी। उस कोठरी में कोई आम आदमी का प्रवेश निषिद्ध है, केवल सारस्वत वर्ग का आदमी ही अंदर जाता है, या जो गोस्वामियों के रिश्तेदार होते हैं वो जाते हैं। लेकिन कल आपने कहा था कि उसमें तीर्थ पुरोहित परिवार क्यों नहीं जाता? हाँ, उसको यदि ऐसा है ना कि अब ये सहयोग तो मांगते हैं तीर्थ पुरोहित साहब, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ रहिए, हमारा मंदिर का जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे अधिकारों का क्षय नहीं हो, क्षरण नहीं हो, इस बात को तो कहते हैं। लेकिन ये तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों को लगातार समाप्त कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों का ये अतिक्रमण कर रहे हैं। शुरू से ये अधिकार था कि ये सभी मंदिरों में, बांके बिहारी में ही सभी मंदिरों में अधिकार था कि अपने जजमान का प्रसाद और माला तीर्थ पुरोहित चढ़वाता था मंदिरों में।
आज उसका बांके बिहारी मंदिर ने संपूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया है। और अब ये चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित है वृंदावन के जो दूसरे समाज के लोग हैं हमारी सहायता करें और इस बार इसके अपने अधिकारों को खोने के बावजूद हमारी सहायता करें। यदि ये इस अधिकार को देने पर राजी हो जाते हैं कि हम लोग वृंदावन के पंडा समाज को ये अधिकार देते हैं कि चंदन कोठी में जाएं, अपने यात्री का मान सम्मान माला से चंदन से करें और अपना भोग प्रसाद भी भंडारी को या पुजारी को दे सकें, तो उसके बाद में तो सभी मेरे ख्याल में इनका कोई मतभेद तीर्थ पुरोहितों का इनके साथ में नहीं रहेगा। तीर्थ पुरोहितों का जो अपना जो व्यवसाय है तीर्थ पुरोहिताई का, वृंदावन की परंपरा से परिचय कराना, वृंदावन की संस्कृति से परिचय कराना, धार्मिक महत्व बतलाना, से जो उपासना के सिद्धांत हैं उनसे परिचय कराना, वो अपने इसमें लगातार प्रयत्न करते करेंगे तो उसमें वो सफल सिद्ध होंगे। उनका एक जो व्यवसाय है, जो पारंपरिक व्यवसाय है तीर्थ पुरोहिताई का, वो संरक्षित हो जाएगा। तो ये जो दुर्व्यवस्था है बांके बिहारी जी के मंदिर की है, ये बड़ी ही कष्टदायक है। उन दुर्व्यवस्था से ये आम आदमी का दर्शन बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तक यहाँ तक हो गया है कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा व्यक्ति को मंदिर में दर्शन करने ही नहीं जा सकता। आज जो कॉरिडोर बन रहा है, ये कॉरिडोर और व्यवस्था बन रही है, न्यास की व्यवस्था बन रही है, ये जनहित में ही है और इसको सरकार को जल्दी से जल्दी कॉरिडोर का और न्यास का इसको प्रयोग में लाना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्थापित करना चाहिए। और किन किन पुस्तकों से आप प्रमाण करना चाहिए? ये गीता प्रेस गोरखपुर से द्वारा संपादित पुस्तक है जी जी। और धार्मिक ग्रंथों में भक्तमाल में गीता प्रेस का विशेष महत्व है जी जी। उनकी पुस्तक मेरे विचार से तो प्रमाणिक की मानी जाती है जी। इसमें ये नाभाजी की भक्तमाल को प्रतिपादित किया है। नाभाजी की भक्तमाल है जो प्रियादासीकृत भक्त रस बोधनी टीका भी इसमें है और हिंदी का भी पार्ट है। उसमें जब स्वामी हरदास जी का जब इन्होंने वर्णन किया है तो उसके विषय में स्पष्ट लिखा है कि स्वामी हरदास जी सनाट कुलभूषण थे, राजपुर में उनका जन्म हुआ। दूसरा ये टटिया स्थान की पुस्तक है ललित मोहिनी कुंज टटिया स्थान, ये आप देखें जी। तो इसमें भी ये साक्षात लिखा हुआ है कि ये देखें हरदास जी के बारे में ऊपर ही लिखा हुआ है सनाट कुलभूषण राजपुर ग्राम निवास में जन्म स्थान, इसमें भी लिखा हुआ है। ये एफ.एस. ग्राउस ने भी पेज नंबर 202 पे मथुरा मेमोर की किताब है, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि उनका जन्म राजपुर ग्राम में हुआ, इसमें भी लिखा हुआ है। तीसरी पुस्तक मेरे पास है निम्बार्क मादरी और निजमत सिद्धांत इस संप्रदाय की, बांके बिहारी संप्रदाय की, स्वामी हरदास संप्रदाय की सर्वप्रथम पुस्तक है। इससे पहले शायद कोई पुस्तक ऐसी नहीं हुई जिसमें स्वामी हरदास जी के बारे में इस तरह विस्तृत रूप से लिखा हो, इस संप्रदाय के बारे में इस तरह विस्तृत रूप से लिखा हो। ये पुस्तक की रचना लगभग 262 साल पहले हुई है और जब इनका निधन का युद्ध हुआ है उससे ये 40 साल पहले ही बनी हुई है। ये प्रागट्य का उपक्रम है, प्रागट्य हुआ है, उसमें साफ लिखा है ये गंगाधर के पुत्र थे और राजपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ है। ये सनाट कुलभूषण थे, विट्ठल बुफुल इनके मामा के लड़के थे। अब एक प्रश्न उठता है कि इनका वंश क्यों नहीं है? वंश इसलिए नहीं है कि स्वामी हरदास जी की ना विवाह हुआ था, ना शादी हुई थी, ना ही उनके कोई पुत्र था और इनके जो मामा थे, मामा के लड़के थे विट्ठल बुफुल, वो भी इनके साथ ही विरक्त हो गए और विरक्त होकर दोनों मानसरोवर चले गए घर त्याग करके। और मानसरोवर पर जब स्वामी हरदास जी का निधन में आए तो विट्ठल बुफुल जी भी निधन में आए और स्वामी जी की जो स्वर्गवास हुआ, गोलोक धाम वास हुआ, निकुंज वास हुआ, उसके 7 दिन बाद ही विट्ठल बुफुल जी का निकुंज वास हो गया। तो ये निजमत सिद्धांत में इस बात का वर्णन है। और ये एक निम्बार्क माधुरी है, ये भी 100 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तक है निम्बार्क संप्रदाय की। इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ स्वामी हरदास जी के बारे में कि स्वामी हरदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित थे और स्वामी हरदास जी का राजपुर ग्राम में जन्म हुआ है और ये सनाटे ब्राह्मण थे, गंगाधर इनके पिता का नाम था, इसमें भी साफ लिखा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनके विवाद बाद में होते रहे हैं। कोई भी आदमी अपना जब सिद्ध करने के लिए अपने अपने भी प्रमाण रखता है, इन्होंने भी कई प्रमाण रखे थे, लेकिन 100 साल पहले जब ये से पुस्तक की रचना से 10 साल पहले, निम्बार्क माधुरी की रचना से 10 साल पहले के बाद इन्होंने एक जय पराजय पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, मिथ्यावाद विदूरन का भी प्रकाशन हुआ था। उसमें इन्होंने सिद्ध किया स्वामी हरदास जी सनाट थे, सनाट कुलभूषण थे
और विरक्त संप्रदाय ही उनका वास्तविक उत्तराधिकारी है, उनका कोई वंशज नहीं था। जगन्नाथ जी, बिहारन देव जी ने उनको सेवा पूजा दी। पहले सेवा पूजा मूलचंद नाम के आदमी को दी, उसके बाद उनके छोटे भाई को दी। मूलचंद माट का रहने वाला था और छोटा भाई जो कि राल गांव का रहने वाला था, लेकिन बाद में जब वो पूजा सेवा नहीं कर सके तो बाकी बिहार जी की प्रतिमा बिहारन देव को ही सौंप गए। उसी समय जगन्नाथ नाम का एक व्यक्ति आया जो कि अलीगढ़ कॉल का रहने वाला था, मूल रूप से वो पंजाबी था, मुल्तान का रहने वाला था। उसको सेवा पूजा उसके अनुनय विनय पर और बिहारन देव को प्रसन्न करने के बाद में ये सेवा पूजा उनको प्रदान की गई।